नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वीडियो प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष लागू हुई? बी विकल्प सही है, 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई? विकल्प सी राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प सी समान शिक्षा प्रणाली विकसित करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितनी कक्षाओं तक शिक्षा को मूल शिक्षा माना गया? विकल्प बी कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न है, एनपीई 1986 में किस शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया? विकल्प सी सही है, 10+2 यानी 10 और 12। अगला प्रश्न, 10+2+3 शिक्षा संरचना किस नीति में अपनाई गई? विकल्प सी 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? विकल्प बी प्राथमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? विकल्प सी महिला समाख्या। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? विकल्प बी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस भाषा सूत्र को अपनाया गया? विकल्प सी 3 भाषा या त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में कौन सी भाषा अनिवार्य नहीं थी? विकल्प डी संस्कृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक को क्या माना गया? विकल्प सी राष्ट्र निर्माता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस आयोग की सिफारिश शामिल थी? विकल्प बी सही है, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समान अवसर किसके लिए सुनिश्चित किए गए? विकल्प डी सभी के लिए, यानी कि शहरी छात्र, ग्रामीण छात्र, अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? विकल्प बी सही है, पिछड़े वर्गों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? विकल्प सी मूल्य परक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू करने पर बल दिया गया? विकल्प सी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी शिक्षा का क्या उद्देश्य था? विकल्प ए रोजगार बढ़ाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार के लिए किस पर बल दिया गया? विकल्प ए शोध के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसे अनिवार्य बनाया गया? विकल्प सी प्राथमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वयस्क शिक्षा का उद्देश्य क्या था? विकल्प बी साक्षरता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालिकाओं की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान था? विकल्प डी सभी के लिए नहीं, अलग स्कूल, छात्रवृत्ति, विशेष प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस शिक्षा पर विशेष बल दिया गया? विकल्प सी नैतिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? विकल्प बी स्कूलों में फर्नीचर सामग्री यानी मूलभूत सुविधाओं की बात की गई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसे शिक्षा का केंद्र माना गया? विकल्प सी छात्र को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में
कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? विकल्प ए समानता और गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया? विकल्प सी माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन हुआ? विकल्प सी 1992। अगला प्रश्न है, 1992 में संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अगला प्रश्न है, POA का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान था? विकल्प बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए? विकल्प बी ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस स्तर पर हैं? विकल्प इसमें डी सही है, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि बी और सी, यानी कि विकल्प इनमें जो है वो डी सही है। ऊपर बी और सी दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को किससे जोड़ा गया? विकल्प डी संस्कृति, रोजगार, समाज, उपरोक्त सभी के लिए। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा किस स्तर पर शुरू करने की बात कही गई? प्रश्न का विकल्प जो है वो बी सही है, माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर किस नीति में बल दिया गया? विकल्प सी 1986 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निजी क्षेत्र की भूमिका कैसी थी? विकल्प सी सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसे सामाजिक परिवर्तन का साधन माना गया? विकल्प बी शिक्षा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? विकल्प सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस स्तर की शिक्षा पर सबसे अधिक निवेश की बात कही गई? विकल्प सी प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है? विकल्प बी गुणवत्ता सुधार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? विकल्प सी समग्र विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्य शिक्षा को क्यों जोड़ा गया? विकल्प बी सही है, नैतिक विकास हेतु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे आजीवन प्रक्रिया माना गया? विकल्प बी शिक्षा, यानी शिक्षा एक आजीवन या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया गया? जीवन से, काम से, समाज से, सभी से। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ग को प्राथमिकता दी गई? विकल्प बी पिछड़ा वर्ग को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य नारा क्या था? विकल्प बी समानता और उत्कृष्टता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसे शिक्षा का आधार माना गया? विकल्प सी मानव मूल्य को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? विकल्प सी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य क्या था? विकल्प बी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पर ये 50 प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही।
ऐसे ही प्रश्न और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है तो हमें लिखें। धन्यवाद।